तो क्या हाल है जरूरी डेटा का? क्या वो भी अनगिनत स्प्रेडशीट्स में यहां वहां बिखरा पड़ा है? अगर जवाब हाँ है, तो यकीन मानिए ये कहानी सिर्फ आपकी नहीं है। आज के इस विश्लेषण में ना, हम इसी स्प्रेडशीट की दुनिया से थोड़ा आगे बढ़ेंगे और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस की असली ताकत को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये सवाल मतलब हम सब ने कभी ना कभी तो ये महसूस किया ही है ना। जब डेटा थोड़ा थोड़ा करके बढ़ने लगता है तो वही स्प्रेडशीट जो शुरू में बड़ी काम की चीज़ लगती थी वो धीरे धीरे एक जाल जैसी बन जाती है। फाइलें खुलने में टाइम लगाती हैं, गलतियां अरे वो तो आम बात हो जाती हैं, और सही जानकारी ढूंढना तो जैसे एक मिशन बन जाता है। और हाँ, ये परेशानियां तो हम सब जानते हैं। सोचिए, एक ही कस्टमर का नाम 10 अलग अलग फाइलों में, और कहीं एक जगह उसका फोन नंबर बदला तो बाकी 9 जगहों पर। कौन याद रखेगा? या फिर वो दिल दहला देने वाला पल जब गलती से एक पूरी की पूरी रो डिलीट हो जाती है और बस सारा हिसाब किताब गड़बड़। इसी को कहते हैं स्प्रेडशीट का बढ़ता जंजाल। तो फिर इस जंजाल से निकलने का रास्ता क्या है? इसका जवाब है डेटाबेस। अब ये सिर्फ कोई भारी भरकम टेक्निकल शब्द नहीं है, बल्कि डेटा को ऑर्गेनाइज करने का, उसे संभालने का एक बिल्कुल नया, एक क्रांतिकारी तरीका है। चलिए जरा समझते हैं कि आखिर ये पावर काम कैसे करती है। रिलेशनल डेटाबेस को ना एक बहुत ही स्मार्ट फाइलिंग कैबिनेट की तरह सोचकर देखें। एक दराज में सारे कस्टमर्स की फाइलें हैं, दूसरे में उनके ऑर्डर्स की, और तीसरे में प्रोडक्ट्स की जानकारी है। और सबसे कमाल की बात क्या है, ये कैबिनेट खुद जानता है कि किस कस्टमर ने कौन सा ऑर्डर दिया और उस ऑर्डर में कौन सा प्रोडक्ट था। सब कुछ आपस में जुड़ा हुआ है, मतलब कोई डुप्लीकेशन नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं, सब कुछ साफ। तो अंतर एकदम साफ है ना। स्प्रेडशीट जैसे कि एक्सेल वो छोटे मोटे कामों के लिए, जैसे कोई एक लिस्ट बनानी हो या महीने का बजट तैयार करना हो, उसके लिए बेस्ट है। पर जैसी जानकारी आपस में जुड़ने लगती है, जैसे कस्टमर्स, उनके ऑर्डर्स, उनकी पेमेंट्स, बस वहीं पर डेटाबेस यानी कि एक्सेस अपना असली जादू दिखाता है। ये डेटा के बीच के रिश्तों को समझता है, बार बार की एंट्री को खत्म करता है और डेटा को भरोसेमंद बनाता है। तो सवाल यह है कि एक्सेस ये सब करता कैसे है? दरअसल ये 4 बहुत ही मजबूत पिलर्स पर खड़ा है। इसे ऐसे समझिए कि ये आपकी डेटा के लिए एक पूरा का पूरा टूल किट है। तो चलिए एक एक करके इस टूल किट के हर औजार पर नजर डालते हैं। तो सबसे पहला और सबसे जरूरी औजार है टेबल्स। ये आपके डेटाबेस की नींव है, वो पक्की तिजोरियां जहां आपका सारा रॉ डेटा, सारी जानकारी सुरक्षित रखी जाती है। एक टेबल कस्टमर्स के लिए, दूसरी प्रोडक्ट्स के लिए, तीसरी ऑर्डर्स के लिए, हर चीज अपनी सही जगह पर, एकदम व्यवस्थित। ठीक है, तो डेटा अपनी जगह पर सुरक्षित है। अब आते हैं दूसरे औजार पर, क्वेरीज। क्वेरीज को आप अपने डेटा का जासूस समझ सकते हैं। आप इनसे कोई भी कैसा भी सवाल पूछ सकते हैं, जैसे मुझे उन सारे कस्टमर्स की लिस्ट दिखाओ जो दिल्ली में रहते हैं और जिन्होंने पिछले महीने 5,000 रुपए से ज्यादा का सामान खरीदा है। बस सवाल पूछिए और क्वेरीज पलक झपकते ही आपके लिए जवाब ढूंढ लाएंगी। अब हमारा तीसरा औजार है फॉर्म्स। सीधी सी बात है, कोई भी सीधे टेबल की बोरिंग लाइनों में डेटा भरना पसंद नहीं करता, है ना? तो फॉर्म्स क्या करते हैं, वो डेटा एंट्री के लिए एक अच्छा सा, आसान सा इंटरफेस बना देते हैं, बिल्कुल किसी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म की तरह। इससे ना काम बहुत आसान हो जाता है और गलतियों की गुंजाइश भी कम हो जाती है। और अब बारी है टूल किट के आखिरी औजार की, रिपोर्ट्स। भाई इतनी सारी मेहनत के बाद डेटा को एक प्रोफेशनल तरीके से पेश करना भी तो जरूरी है। रिपोर्ट्स आपके उसी रॉ डेटा को शानदार इनवॉइस, सेल्स समरी या बढ़िया से चार्ट्स में बदल देती हैं। फिर आप इन्हें चाहें प्रिंट करें या किसी के साथ शेयर करें, ये हमेशा प्रोफेशनल दिखते हैं। चलो, थ्योरी तो बहुत हो गई। अब देखते हैं कि असल दुनिया में इसका काम क्या है, मतलब कौन लोग इसे इस्तेमाल करते हैं और क्यों। चलिए डेटा को अब एक्शन में देखते हैं। यकीन मानिए, इसका इस्तेमाल हमारी सोच से कहीं ज्यादा होता है। जरा सोचिए, एक छोटा सा स्टोर अपने स्टॉक का हिसाब किताब रखने के लिए इसे यूज करता है। एक ऑफिस एडमिन पूरी कॉन्टैक्ट लिस्ट और इवेंट्स को मैनेज करता है। अरे यहां तक कि कोई हॉबी वाला इंसान भी अपनी किताबों या सिक्कों के कलेक्शन को सहेजने के लिए एक्सेस का इस्तेमाल कर सकता है। इसकी यही वर्सेटैलिटी, मतलब इसका हर जगह काम आना ही इसकी असली ताकत है। तो अब ये सवाल मन में आ सकता है कि भाई इस पावरफुल टूल को सीखने का रास्ता कितना मुश्किल है। पर अच्छी खबर यह है कि ये एक बहुत ही लॉजिकल स्टेप बाय स्टेप सफर है, इसे कोई भी पूरा कर सकता है। तो सीखने का सफर कुछ ऐसा दिखता है। सबसे पहले एक मजबूत नींव बनाना, यानी टेबल्स को समझना। फिर उस नींव से सही सवाल पूछना सीखना, यानी क्वेरीज। उसके बाद काम को आसान बनाने के लिए इंटरफेस बनाना, यानी फॉर्म्स।
और आखिर में उस डेटा से एक कहानी कहना, यानी रिपोर्ट्स तैयार करना। देख रहे हैं, हर एक कदम अगले कदम के लिए रास्ता बनाता है। तो आखिर में एक बड़ा सवाल सामने आता है। आज की दुनिया में जहां चारों तरफ सिर्फ डेटा ही डेटा है, वहां इसे सही तरीके से मैनेज करने की कला सीखना, क्या ये सिर्फ एक और स्किल है, या फिर ये आने वाले कल के लिए सबसे कीमती इन्वेस्टमेंट है?